क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, आप इजीली ISO 50001 को या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इन तीनों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये तीनों भी NXSL को फॉलो करते हैं और जो ISO 50001 है वो भी NXSL के फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा होता है। स्ट्रक्चर सेम है, स्टैंडर्ड का क्लॉजेस सेम है, सीक्वेंस सेम है, नॉमेनक्लेचर सेम है, तो आप इजीली इस स्टैंडर्ड को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में, बजाय इसके कि आप एक स्टैंड अलोन सिस्टम बनाएं, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। उसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी ओवर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, टाइम जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कम हो जाएगा, आप कम टाइम में ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा उसका कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ISO 50000 फैमिली की, देखिए ISO का कोई भी एक स्टैंडर्ड है, ISO की एक पूरी सीरीज जो है वो किसी भी एक स्टैंडर्ड को डेजिग्नेट होती है। ठीक है, जैसे ISO 9001 जो कंप्लीट सीरीज है, ठीक है, जैसे 9001 पूरी जो सीरीज है वो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए डेजिग्नेटेड है, वो जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के वो हैं। फिर 45001 पूरी सीरीज जो है वो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की है। इसी तरह से ISO 50000 सीरीज जो है पूरी वो डेजिग्नेटेड है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स के लिए। 50000 सीरीज का कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा वो रिलेट करेगा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, तो मोस्टली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर जिसको हम यूज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने कहा 50002 है सबसे पहले, जो एनर्जी ऑडिट्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहा है विद गाइडेंस फॉर यूज, वो आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता रहा है कि एनर्जी ऑडिट्स किस तरह से करने हैं और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने एनर्जी ऑडिट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। फिर 50003 है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन, ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। 50004 है गाइडेंस फॉर इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो 50001 का जो स्टैंडर्ड है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, उन रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये उसका गाइडिंग डॉक्यूमेंट है 50004। ये गाइडलाइंस हैं कि आपके पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 50001 में, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने इंप्लीमेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमें वो सारी गाइडलाइंस जो है वो यहाँ से मिलेंगी। फिर ISO 50006 है मेजरिंग एनर्जी परफॉर्मेंस यूजिंग एनर्जी बेसलाइन एंड एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये सेपरेटली एनर्जी बेसलाइन और एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड है पूरा, कि बेसलाइन कैसे एस्टेब्लिश करनी है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस बेसलाइन चेंज भी हो सकती है आपकी। ठीक है, वो क्या चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करेंगी, उससे फिर आपने अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे डिफाइन करने हैं। ठीक है, ये पूरा एक सेपरेट स्टैंडर्ड जो है वो इन दो चीजों के ऊपर है, एनर्जी बेसलाइन और एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर, दैट इज ISO 50006। फिर हमारे पास ISO 50015 मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी परफॉर्मेंस। क्या आपने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है, मेजर करना है, उसके लिए पूरा एक सेपरेट स्टैंडर्ड है ISO 50015 का। तो पॉइंट इज कि आप जितनी उसमें डेप्थ में जाते चले जाएंगे उतने ही आपको रिक्वायरमेंट्स ज्यादा डिटेल में मिलती रहेंगी। ठीक है, इतने ज्यादा गाइडेंस आपको शायद किसी और स्टैंडर्ड में ना मिले। जैसे 9001 में देखेंगे, 14 में, 45 में आपको इतने गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। ये सारे गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाइडलाइंस दे रहे हैं आपको किसी ना किसी तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये तमाम तरह जो चीजें हैं वो आपकी ISO 50000 सीरीज के अंदर ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं।